एक रोशनी जैसे छाई है सोई किस्मत। मैं तो वैसे भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और हमारे समूह के हर महिलाएं बड़े उद्यम से काम कर रहे हैं। हाँ, पूर्णिमा भाभी जैसी समझदार और रीना भाभी जैसी कष्ट करने वाली महिलाएं अगर ग्रुप में होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, तुमने अपने काम के बारे में क्या सोचा है? वही सोच तो मुझे खाए जा रहे हैं। बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है, किसी से मांग भी नहीं सकता हूँ, देखा कौन। इसलिए अंत में ये तय किया है कि मेरे हिस्से में जो जमीन है उसे गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करेंगे। नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। एक वही तो टुकड़ा जमीन है जो तुम्हारे बुरे वक्त पर काम आएगा। और अभी तुम जवान हो, तुम्हारे पास ताकत है, इसीलिए कह रही हूँ, कुछ जरूर सोचो। फिर कहाँ से लाऊं मैं? देखते हैं, जिस दिन हम बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे उस दिन हम अफसर से बात करेंगे और एक दिन मौका देके हम दोनों जाएंगे अफसर से बात करने। पर लड़कों के लिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है। अरे कुछ और उपाय तो होगा। मेरे हिसाब से तुम एक काम करो, जो जमीन तुम महाजन के पास गिरवी रखने वाले थे वो जमीन तुम बैंक के पास गिरवी रखो। कम से कम बैंक वाले महाजन जैसे बदमाश तो नहीं होंगे। तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब तुम जाओ, बहुत देर हो चुकी है। सुनो, इतना चिंता मत करना, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। चलती हूँ। देखो मालिक, तुम्हारे परदादा के जमाने से तुम्हारे खानदान के साथ हमारा लेन देन चल रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं। होनहार हो, काम करके पैसे वापस कर देना और जमीन ले जाना है कि नहीं मुनीम जी? जमीन के कागजात लाए हो? नहीं महाजन जी, मैं ये कहने आया था, मैं अपना जमीन गिरवी नहीं रखूंगा। तो फिर व्यापार के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे भाई? बैंक से मिलेगा, हम जाएंगे वहाँ। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। घर को छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बनाने जा रहे हो। अरे मुनीम जी, इसको बताओ कि यहाँ गांव के कितने लोगों के हिसाब है, बताओ। मैं भी बताता हूँ। गांव में कुल परिवार 253 है और उनमें से 201 का खाता है। देखिए, हम ये सब सुनने यहाँ नहीं आए हैं। आप व्यापार ही करते रहिए, बस मुझे आपके साथ लेन देन नहीं करना है। मालिक, वो जो महेश है ना, उसी के बहन के साथ उसका रंगरलिया चल रहा है। कल ही नदी किनारे उन दोनों को देख के आया था मैं। मालिक, वो जो जिस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आने वाले दिनों में सोना उगलेगी। बिल्कुल मेन रोड के सामने है। ये अवसर अपने हाथ से जाने मत दीजिए। कुछ करता हूं। फोन देना।
महेश बाबू, नमस्कार। 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 अरे क्यों भाई, घर में शादी ब्याह चल रहे हैं और हमें दावत तक भी नहीं। आप मुझसे ही बात करना चाह रहे थे या गलती से लग गया? नहीं नहीं नहीं, आपके साथ ही बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में तो अब शादी ब्याह ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगी। पर तुम्हारा बहनोई तो बहुत हुनर है। आप किसकी बात कर रहे हो? अरे मानस की तो बात छेड़ रहा हूँ भाई। अच्छा लड़का है, व्यापार भी करने जा रहे हैं। अरे हमसे मदद मांगने आए थे वो, उसी सिलसिले में कई नाम लिए जिसमें आपका भी नाम है। शुभ संवाद मिलते ही हमें खबर लेने की जो आदत है इसीलिए फोन कर लिया। अच्छा, शादी पे बुलाना जरूर है। रखते हैं, नमस्कार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपको मान गए मालिक। ये जो महेश की बीवी और बहन है ना, वो लोग आजकल समूह खोलकर काम करना शुरू कर दिए और बैंक से लेन देन भी शुरू कर दिया। शायद मानस को उन लोगों ने ही बताया होगा बैंक के बारे में। तब तो और भी अच्छा हुआ, अनजाने में ही सही आग में घी जो डाल दिया हमने। मुझे बिल्कुल पता था। इसकी वजह से समाज में एक न एक दिन मेरा नाक कटेगा। क्या हुआ बेटा, इतने नाराज क्यों हो? अब की वो एकलौती बेटी के कारण। भैया, क्या हुआ भैया? मोहल्ले तक आपकी आवाज सुनाई दी रही होगी। क्या हुआ है? चुप करो तुम। समूह के काम के बहाने ये मानस से मिलने जाती है। नदी पार बैठ के क्या काम करते हैं? और ये सब बातें महाजन जैसे सम्मानीय व्यक्ति से मुझे सुनना पड़ता है। घर की इज्जत, मेरी इज्जत। ओह, इसीलिए बार बार शादी के नाम से मुकरते हो? चाहे महाजन देखे या फिर कोई और, मैं मानस से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और मेरे हिसाब से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप लोगों को अपमानित होना पड़े। पूर्णिमा कहाँ है? पूर्णिमा कहाँ है? पूर्णिमा! जी? तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम उसे समूह के काम के बहाने ले जाते हो और उस मानस के साथ रंग रलियां मनाने के लिए छोड़ देती हो। ऐसा तूने क्यों किया? क्यों किया ऐसा तूने? ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में आज आने का काम हम दोनों ने कभी नहीं किया। तो पिंकी मानस से कैसे मिलती है? हाँ, मिलती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रतिष्ठा में काम आए।
लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम से ये दोनों कभी नहीं मिले। आप लोगों को दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है और मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मानस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और हम लोग जब भी मिलते हैं तभी इसी बात को लेकर ही बात करते हैं। और मानस स्वभाव चरित्र से बहुत ही अच्छा लड़का है और शिक्षित भी है। कुछ भी हो, एक बेकार के साथ मिलना जुलना बंद करो। आज के बाद तू घर से नहीं निकलेगी। नहीं माँ, इस समूह से अगर एक भी निकल जाए तो ये समूह टूट जाएगा और हमने जो छोटे छोटे सपने देखे हैं वो सब बिखर जाएंगे। और इसीलिए पिंकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं गैर नहीं हूँ, मैं पिंकी की भाभी हूँ और इस घर की बहू। मैं भी वादा करती हूँ भैया, आइंदा मैं मानस से कभी नहीं मिलूंगी। समूह के काम में तुम दोनों की जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों से मुझे उल्टा सीधा ना सुनना पड़े, इसका ख्याल। और पिंकी की पूरी जिम्मेदारी पूर्णिमा तुम्हारी ऊपर है। क्यों नहीं उठा रही है? शायद घर वाले गुस्सा किया होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुमसे ना मिलने का दुख है मुझे। जीतूदा के हाथ में मैंने एक चिट्ठी भेजी है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना और वैसा ही करना। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक रोशनी जैसे छाई है, सोई किस्मत को जगाती है, आकर पुकारे हमें, ले जाने जहाँ है उजाले ये रोशनी, आकर पुकारे हमें, ले जाने जहाँ है उजाले ये रोशनी, एक रोशनी जैसे छाई है। हमने बैंक में जिस हिसाब से पैसे जमा किए हैं
उसके लिए बैंक मैनेजर बहुत खुश है और इसीलिए इतनी जल्दी हमको 30,000 का लोन मिला और इससे हम लोगों के हिस्से में 3-3 हजार करके पैसे आएंगे और उसमें से हम लोग को अपना उत्पाद बढ़ाने के लिए मार्केट में जो भी सामान मिलेगा वो सब हम खरीद सकते हैं। हाँ। लेकिन समय पे पैसा जमा कराना बहुत जरूरी है। और हाँ, हमारा काम देख के हमें आगे जाके व्यक्तिगत लोन भी मिल सकता है। मैं तो आज ही जाकर एक बकरी खरीदूंगी। मैं बस ऊन और धागे खरीदूंगी। तो फिर हम 2 गुना उद्यम से काम कर सकते हैं। एक जिंदगी नहीं बंदगी, चारों तरफ है खुशहाली। अब हम खड़े अपने पैरों पे। हाँ पूर्णिमा, दूसरे गांव से 2 औरत आई है मेरे जान पहचान की। वो लोग भी सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब लेके आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं लेके आती हूँ। अच्छा ठीक है। पिंकी, अरे ओ पिंकी, देखिए इस कागज में सब कुछ साफ साफ लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक समूह में कम से कम 10-20 सदस्य होना चाहिए और एक गांव में कई समूह हो सकते हैं। देखिए, समूह का पंजीकरण करना बहुत ही जरूरी है और एक समूह में अगर 20 से ज्यादा सदस्य हो तो उसका पंजीकरण करवाना बहुत ही आवश्यक है और सदस्यों को पालन करने के लिए नियम होना बहुत ही जरूरी है। सदस्य के द्वारा आंतरिक बचत किया जाना समूह का आत्मा है। समूह के बचत की मात्रा और सदस्य के बचत मात्रा और सदस्य को दिए जाने वाले ऋण के उद्देश्य तय करनी चाहिए। समूह के सदस्य की बचत, लोन पर दिए और लिए जाने वाले ब्याज तय करनी चाहिए। समूह को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए और सभी व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का स्वतंत्रता होना चाहिए। समूह के सामान्य रिकॉर्ड, सदस्यता का रजिस्टर्ड, बचत और लोन का रजिस्टर्ड होना चाहिए। समूह का बैंक के पास बचत खाता होना चाहिए। बैंक में लोन देता है क्या? हाँ देगा ना, लेकिन 6 महीने हमने जैसा कहा वैसा करना चाहिए। और क्या क्या चाहिए होगा? सभी सदस्य द्वारा सम्मिलित करार और सभी सदस्य द्वारा प्राधिकृत करार होना चाहिए। अदायगी के बारे में क्या जानते हो? अरे आप लोगों ने अभी तक समूह बनाया ही नहीं और अभी अदायगी के बारे में पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बैंक समूह से वार्ता करके अदायगी अवधि तय करेगा जो कि 3 से 7 साल तक होना चाहिए। अदायगी मासिक किस्तों में की जाएगी और कैसे उत्पाद या काम से सदस्य जुड़े हैं उसकी अनुरूप होगी और सदस्य द्वारा समूह के लोन की अदायगी प्रतिदिन, प्रति हफ्ता या घट के दिन या मेला लगने के दिन या अथवा महीने में हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। पहले आप लोग समूह बनाकर बैंक से रिश्ता जोड़िए, फिर देखिए खुशियाँ ही खुशियाँ। चाय लीजिए। अब नमस्ते, मैं हूँ पिंकी, कनकलता के सदस्य। हेलो, तुम अभी बात करने की स्थिति में हो? हाँ हूँ। वैसे बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। बैंक गए थे क्या? हाँ, बैंक से बाहर निकल कर ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? ब्रॉयलर फार्म के लिए 1.5 लाख रुपया देने का वादा किया है। मुझे बस कुछ फॉर्म भर कर देना है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जल्द से जल्द सारा काम निपटा लो। लव यू पिंकी। और हाँ सुनो, तुम्हारे समूह के बारे में बहुत अच्छा बोला है ऑफिसर ने। पूर्णिमा भाभी तुम्हारे बारे में सुन कर मेरा कान पक गया। अच्छा, तो कोई मेरी तारीफ करे तो तुम्हें बुरा लगता है? अभी जाओ, जल्दी से अपना काम निपटा लो। बाय। ठीक है।
स्वच्छता विचारों की स्पष्टता दे गए हमें। मन की स्वच्छता विचारों की स्पष्टता दे गए हमें। एक जिंदगी नहीं बंदगी, चारों तरफ है खुशहाली। अब हम खड़े अपने पैरों पे, विश्वास में ये रंग लाए। हमारे बनाए हुए चीजों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उचित दाम भी मिल रहा है। सरकार के नीति और बैंक को बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत सही बोला पूर्णिमा। आज देखो गांव में और एक समूह होने वाला है। सब खुश रहे, ये हमारे गांव और देश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपसी तालमेल और विश्वास हमें हमेशा बनाए रखना होगा। लेकिन मन में और एक बात खटक रही है। वो क्या दीदी, कोई परेशानी है? एक सदस्य हमें जो छोड़ के जा रही है। हमने तो नहीं सुना दीदी, कौन है? क्यों? ये पिंकी ब्याह के लायक जो हो गई है। चिंता ना करे भाभी, शादी के बाद भी मैं यही रहने वाली हूँ, बिल्कुल अपनी भाभी की तरह। नजर हमारी हो हर दिशा पर, बात है देश की प्रगति की। भारत माँ की गरिमा बढ़ाए, प्रण है ये एक रोशनी जैसे जलाई है, सोई किस्मत को जगाती है। आकर पुकारे हमें, ये जाने जहाँ है उजाले ये रोशनी। मानस, 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 आ रहा हूँ, रुको। हाँ बोल, क्यों बुलाया था? आजकल तो तू दिखता ही नहीं है। फार्म जो खरीदा है नया है, टाइम देना पड़ता है यार। तुम्हें तो बने बनाई फार्म मिल गए हैं, जल्दी बाजार में बेच भी सकते हो। हाँ, इसीलिए तो। अच्छा सुन, मैं तुम्हारे दुकान में 100 न्यूज़पेपर रखना चाहता हूँ बेचने के लिए। उसमें से 40% तेरा, 60% मेरा। पैसा भी मिलता रहेगा और लोगों का भलाई भी होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? केस में ही बेचना होगा, और किसी को अगर महीनों के हिसाब से चाहिए तो तुम्हें हॉकर और कलेक्टर का काम करना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर है, मगर कब से? कल ही से शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मानस, अभी चलता हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, जा। ठीक है, चल। हाँ। सच में क्या क्या नहीं किया है हमने। आज का जो सरकार है, क्या नहीं किया है लोगों के लिए। लोगों को थोड़ा आगे जाकर देखना चाहिए। सब तैयार है, बस लेना है और खुश होना है ना? और हमारे जैसे शादी में अड़चन डालने वाले, लोगों के खून चूसने वाले महाजन जैसे लोगों के पंख काटने के लिए ऐसा अवसर सबको लेना चाहिए। अरे इस सब के लिए ही आज हमारी मुन्नी अच्छी टीचर के पास पढ़ रही है। सही कह रहे हैं, ऐसी खुशहाली सबको मिलना चाहिए। रोशनी जैसे छाई है, सोई किस्मत को जगाती है। आकर पुकारे हमें, ये जाने जहाँ है उजाले ये रोशनी। स्वच्छता विचारों की स्पष्टता दे गए हमें। एक जिंदगी नहीं बंदगी, चारों तरफ है खुशहाली। अब हम खड़े अपने पैरों पे, विश्वास में ये रंग लाई। एक रोशनी जैसे छाई